अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में आपके साथ एक अहम तरीन मरासला जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सरकारी मुलाजमीन का मसला था तनख्वाहों में तफरीक के हवाले से, उसकी भी कुछ आपको पस मंज़र जो है वो मैं शेयर करूँगा। अब फाइनेंस डिवीज़न का जो है एक मरासला सामने आया है जिसमें उन्होंने तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने भी इसकी मंजूरी दे दी है और इतलाक़ जो है वो बजट में होगा और अब सिर्फ इस पर डेट लिखना जो है वो बाकी रह गया और इसकी काबीना की मंजूरी के बाद जो है इसका इतलाक़ कर दिया जाएगा। तो ये वो मरासला है जो कि फाइनेंस डिवीज़न ने तैयार किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और इसके हवाले से जो बेसिक पे स्केल हैं सिविल आर्म फोर्सेस के जो है वो पाकिस्तान आर्मी के बराबर जो है वो करने के हवाले से ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो जारी कर दिया गया है और इसका जो तफसील है वो भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। यानी जो पाकिस्तान आर्मी के जवान और अफसरान तनख्वाहें ले रहे हैं वही तनख्वाहें अब रेंजर्स और दीगर जो सिविल आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं वो भी उनकी तनख्वाहों को जो उनकी तफरीक थी उनको ख़त्म कर दिया गया और उनको अब जो है वो बराबर कर दिया गया है। मुख्तलिफ अफसरान और जो सिपाही थे सिविल आर्म फोर्सेस के उनकी तनख्वाहों में और पाक आर्मी की जवानों की तनख्वाहों में जो फ़र्क था उसको ख़त्म कर दिया गया है और उसकी मंजूरी जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ारत ख़जाना ने दे दिया है। अब काबीना इसकी मंजूरी देगी और ये फिर बजट में इसका इतलाक़ जो है वो कर दिया जाएगा। तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा वो भी आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन यही डिमांड सरकारी मुलाजमीन जो कि सिविल हैं उनकी रही है कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कोई इदारे तो बहुत 200-300% तनख्वाहें ज़्यादा ले रही हैं और बाकी जो हैं वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनकी तनख्वाहों के दरमियान जो तफरीक है उसका भी खात्मा किया जाए और इस पर जो है वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का जो है वो इतलाक़ शुरू किया गया था, लेकिन जो है वो उसको 2021 और 22 के बाद उसमें भी इजाफा जो है वो रोक दिया गया है। तो सिविल मुलाजमीन की भी यही डिमांड है कि बाकी इदारों जिस तरह कमीशन असम्बली, सूबाई असम्बली के मुलाजमीन, सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और सदर वज़ीर आज़म हाउस के मुलाजमीन, सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन, सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन हैं, वैसे ही तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो है वो बराबर की जाए और उनका तफरीका जो है वो खात्मा किया जाए। अब इस नोटिफिकेशन के तहत जो है पाकिस्तान आर्मी के बराबर रेंजर्स और FC के एहलकारों की तनख्वाहें हो जाएंगी, खा वो सिंध से हों, बलूचिस्तान से हों, पंजाब से हों। तो उसकी कुछ डिटेल ये है। तनख्वाहों में इजाफा से पंजाब रेंजर और सिंध रेंजर जो है उनकी तनख्वाहें बराबर हो जाएंगी। वज़ारत ख़जाना ने पे स्केल 2024 की मंजूरी दे दी है। वफाकी बजट में रेंजर और FC की तनख्वाहें फ़ौज के बराबर करने का फैसला, कोस्ट गार्ड, GP, स्काउट्स और इस तरह जो है बाकी रेंजर्स और FC नॉर्थ, FC साउथ, खैबर पख्तूनख्वा के लिए तनख्वाहों में इजाफा होगा। फ्रंटियर और कांस्टेबल की तनख्वाहों में भी इजाफा होगा। तो मजमूई तौर पर यह इजाफा जो है वो 55.7% होगा और इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाहों में जो इजाफा होगा वो 31,000 के लमसम होगा। ये रैंक और अफसरान के हिसाब से जो है वो तनख्वाहों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है और इसका इतलाक़ जो है इसी बजट में होगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो ये थी ताज़ा तरीन अपडेट पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के एहलकारों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और हम दुआ गो हैं सिविल एम्प्लॉइज़ के हवाले से भी कि उनकी तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा भी हो सके और हुकूमत उस तरफ ही नज़रसानी कर सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन लेकर, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।